तो चलो भाई पशु परिचर वालों, तैयार हो जाओ आज के इस मैराथन के अंतर्गत। ठीक है, तो इस मैराथन के अंतर्गत मैं आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन कराने वाला हूं, चूंकि हम जानते हैं कि पशु परिचर के जो एग्जाम है उसमें 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री कल्चर के 25 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ा हिस्सा अपने राजस्थान जीके का आने वाला है। और जैसा कि आपने सबने देखा होगा कि RSSB के द्वारा 2024 में जितने भी पेपर करवाए गए हैं, चाहे आपका CET ग्रेजुएशन का पेपर हो, चाहे CET 10+2 का पेपर हो, चाहे स्टेनोग्राफर का पेपर हो, इन सभी के अंतर्गत जो राजस्थान की जीके पूछी गई थी वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के राजस्थान की जीके है जो पूरी की पूरी रिपीटेड की जा रही है, कोई सा भी क्वेश्चन नया नहीं आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन पुराने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अब डायरेक्ट आपको याद नहीं होंगे, तो मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको राजस्थान के हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी तीनों के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे कि जो कि RSSB बोर्ड के द्वारा 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत, कितने एग्जाम के अंतर्गत, तो कितने एग्जाम के अंतर्गत 10 से 12 एग्जाम के अंतर्गत जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को मैं इसी वीडियो के अंतर्गत कराने वाला हूं। तो पशु परिचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। बिना किसी देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, क्लास को कहीं भी बीच में छोड़ के मत जाना, पूरे क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है। ध्यान रख लेना, पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा जो लग्जरी ट्रेन है उसमें दूसरे नंबर पर आती है कौन सी, पैलेस ऑन व्हील्स, जो कि राजस्थान में चलती है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी जगह पर नहीं जाती है। ध्यान रख लेना, पैलेस ऑन व्हील्स चलती है अपने जहां पर भी जो घूमने के स्थान होते हैं, पर्यटन स्थल होते हैं मुख्य वहां पर जाती है। ठीक है, तो सवाई माधोपुर में जाती है, रणथंभौर है, सीधी सी बात से जाती है। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, वहां पर बहुत सारी चीजें देखने की, वहां पर भी जाती है। जैसलमेर में अपना थार का रेगिस्तान है, सम है, उन सब में जगह जाती है। लेकिन धौलपुर में ऐसा कोई पर्यटन स्थल नहीं है और वहां पर जाती भी नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पैलेस ऑन व्हील्स कहां पर नहीं जाती है, तो धौलपुर जिले में नहीं जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो हाडी रानी की बावड़ी या तालाब कहां पर स्थित है। तो ध्यान रख लेना, सबसे पहले तो हाडी रानी किसको कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाडी रानी किसको कहा जाता है। तो हाडी रानी कहा जाता है सहल कंवर को। किसको कहा जाता है, सहल कंवर को हाडी रानी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था कि अपने पति ने मतलब इनके पति ने सहल कंवर से निशानी मांगी थी, तो अपने सेनानी के रूप में उन्होंने अपना सिर काट करके उनको दे दिया था। ठीक है, इस कारण से हाडी रानी जो बावड़ी है ये कहां पर है, हाडी रानी की बावड़ी अपने टोडा रायसिंह, और ये टोडा रायसिंह कहां पर है, तो टोंक में स्थित है। टोडा रायसिंह कहां पर स्थित है, टोंक में स्थित है। नए जिलों के अनुसार केकड़ी जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है, केकड़ी जिले में स्थित है। कौन सा, टोडा रायसिंह टोंक। ठीक है, तो हाडी रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है, टोडा रायसिंह में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सन 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था। बताओ भाई साहब, 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था सवाई माधोपुर के अंतर्गत। सवाई माधोपुर के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट के कारखाना स्थापित किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के किस शहर को CV रमन ने आइलैंड ऑन ग्लोरी नाम दिया था। बताओ भाई साहब, CV रमन ने किसको आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था। आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसको कहा गया था, जयपुर को कहा गया था। ठीक है, एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसने कहा था, तो CV रमन ने कहा था। CV रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा था, तो जयपुर को कहा था। ठीक है, कैसे भी घुमा करके पूछे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा मेला जिसको सहरिया जनजाति का कुंभ का मेला कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना, सहरिया जनजाति का कुंभ का मेला कहा जाता है सीताबाड़ी मेला को। ठीक है, सीताबाड़ी मेला कहाँ पर लगता है, ये लगता है अपने प्रतापगढ़ में। कहाँ पर लगता है, सीता माता मेला लगता है वो तो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सीताबाड़ी जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, 12 जिले में लगता है। और अपन जानते हैं कि सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, 12 जिले में निवास करती है। तो यहाँ पर जो मेला लगता है उसको सहरिया जनजाति का कुंभ का मेला कहा जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है, यानी कि कटकी जो वस्त्र है ये कौन पहनता है। बताओ भाई साहब, आराम से चट्टे क्वेश्चन को देखो, कटकी कौन पहनता है। तो ध्यान रख लेना, जो कुंवारी कन्याएं होती है, अविवाहित महिलाएं जो होती है वो कटकी पहनती है। कटकी ओढ़नी होती है एक तरह की, जो कौन पहनती है, अपनी अविवाहित महिलाएं पहनती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सिक्का कहाँ पर नहीं चलता था, ये अपने को पहचानना है। तो आराम से एक एक ऑप्शन को देखो और आराम से जवाब दो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, स्वरूप शाही सिक्का मेवाड़ में चलता था, बिल्कुल सही बात है। मदन शाही सिक्का बीकानेर में, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत हो जाएगा। विजय शाही सिक्का जोधपुर में चलता था, बिल्कुल सही बात है। झाड़ शाही सिक्के जयपुर में चलते थे, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर जो झाड़ शाही सिक्के हैं ये इंपॉर्टेंट है, झाड़ शाही सिक्के कहाँ पर चलते थे, जयपुर में चलते थे। ठीक है, इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा, मदन शाही सिक्का हो जाएगा। मदन शाही सिक्का कहाँ पर नहीं चलता है, बीकानेर में नहीं चलता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो
देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, खगोल विज्ञान के बारे में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी। बताओ भाई साहब, जीज मोहम्मद शाही किताब किससे संबंधित है, खगोल विज्ञान से संबंधित है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये किसने लिखी है, इसके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो दो ऑप्शन तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखो दो ऑप्शन और दिखा देता हूँ, तो ध्यान रख लेना। जीज मोहम्मद शाही जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी, ये जयपुर के सवाई जयसिंह के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, जीज मोहम्मद शाही जयपुर के सवाई जयसिंह के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि पंछीड़ा लोकगीत किसने लिखा था, पंछीड़ा लोकगीत किसने लिखा था। तो ध्यान रख लेना है, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। कौन सा, पंछीड़ा लोकगीत। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखो जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी। देखो ये पिछली मैराथन के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वहां पर पूछा गया था कि राजस्थान में लोक नाट्य का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन से थिएटर की स्थापना की गई थी, तो रामप्रकाश थिएटर की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे क्या पूछ लिया कि इस रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी, यानी कौन से शासक ने की थी। तो ध्यान रख लेना, महाराजा राम सिंह सेकंड ने किसने की थी, राम सिंह सेकंड ने की थी। किसकी, रामप्रकाश थिएटर की। इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लप्पा लप्पी किरण और गोखरू क्या है। देखो लप्पा लप्पी कुछ नहीं है, गोटे के प्रकार है। ये अपने रीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। लप्पा लप्पी क्या है, गोटे के प्रकार है। और गोखरू वगैरह अपन जानते हैं ये। ठीक है। तो ऑप्शन में से देख के बताओ भाई ये क्या है। तो कुल मिलाकर के लप्पा लप्पी किरण और गोखरू क्या है, ये गोटा की विभिन्न किस्में हैं। ठीक है। गोटा होता है ना, गोटा अपन जो ओढ़नी पर है उन पर लगाते हैं, उनको सबको उनके प्रकार है। कौन से, लप्पा लप्पी किरण और गोखरू। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। देखो मुर्कियाँ पहने जाते हैं। बताओ भाई साहब, मुर्कियाँ कौन पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं। पुरुष जो कानों में मुर्कियाँ पहनते हैं ना, उस कहाँ पर पहनते हैं, कानों में पहनते हैं। तो पुरुषों के द्वारा कानों में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है कौन सा, मुर्कियाँ। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये हमेशा आता है कौन सा, समाचार पत्र वाला क्वेश्चन, हर एग्जाम के अंतर्गत आता है। अपने को क्या करना है कि समाचार पत्र दे रखे हैं और उनका प्रकाशन का स्थान दे रखा है, इनको मिलान करवाना है। और मैंने आपको बता रखा है मिलान की क्वेश्चन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि किसी भी एक ऑप्शन को देख लो जो आपको आता हो और फिर चारों ऑप्शनों में से मिला लेना। कई बार क्वेश्चन वहीं से हो जाता है। देखो अब देखो आराम से, कौन सा आपको समाचार पत्र का प्रकाशन केंद्र अपने को पता है उस हिसाब से देख लो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बताओ भाई आंसर फटाफट से। तो इसका देखो अपने को जो आता है उसको पकड़ लो और फिर देख लेना। ठीक है ना। तो अपने को जैसे कि लोकवाणी जो समाचार पत्र है इसका पता है। लोकवाणी जो समाचार पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता था, ये जयपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है। किसकी याद में होता था, जमनालाल बजाज की याद में लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। अब देखो भाई साहब, इसमें आ रहा है कि थर्ड का ए देखो आराम से, ये रहा थर्ड का ए और एक ये रहा थर्ड का ए। ठीक है। अब और ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो इसमें से नवीन राजस्थान भी आप सबको पता होगा कि नवीन राजस्थान कहाँ से प्रकाशित होता था। तो नवीन राजस्थान अपने राजस्थान में कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ध्यान रख लेना ये अजमेर से प्रकाशित होता था। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये दूसरे में दूसरा, तो दूसरे में दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी सीधा सीधा अपना आंसर कौन सा, ये वाला। तो नवीन राजस्थान कहाँ से प्रकाशित होता था, अजमेर से। और लोकवाणी समाचार पत्र जयपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आपका राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। पशु परिचर में पूरे 50 की 50 क्वेश्चन ठोक क्या हो गए। अब दूसरा क्या कर रहा है, सूची और सूची सेकंड को, दोनों सूचियों को मिलाना है। इसमें एक तरफ तो अपने को उपनाम दे रखे हैं और एक तरफ अपने लोक देवताओं के नाम दे रखे हैं, तो मिलान करना है कुल मिलाकर के। ये सबको आपको पता भी होगा। देखो जाहर पीर या जहर पीर किसको कहा जाता है, गोगा जी को। क्यों, क्योंकि इनकी गर्दन कटने के बाद भी लड़ रहे थे, इस कारण से इनको जिंदा पीर या जहर पीर कहा जाता है। इसके बाद में देखो और कौन सा आता है आपको, रामसा पीर आता होगा। रामसा पीर किसको कहा जाता है, रामदेव जी को कहा जाता है। इसके बाद में लक्ष्मण का अवतार या फट चित्रकला में, यानी कि लक्ष्मण का अवतार किसको कहा जाता है, पाबू जी को कहा जाता है। और शिव का अवतार किसको कहा जाता है, तेजा जी को कहा जाता है। कुल मिलाकर के ऑप्शन आराम से मिल जाएंगे, जहार पीर गोगा जी को, रामसा पीर रामदेव जी को, शिव का अवतार तेजा जी को, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को। ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन है। बताओ भाई साहब, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी नैनूराम शर्मा ने, पंडित नैनूराम शर्मा ने। देखो कहीं पे भी आपको पूछ ले कि हाड़ौती से संबंधित कोई आपको संस्थापक या कुछ भी पूछे, आपको नैनूराम शर्मा याद रखना है। ठीक है। कोटा बूंदी हाड़ौती से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, पंडित नैनूराम शर्मा याद रख लेना। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है। बताओ भाई साहब, रज्जब वाणी जो पुस्तक है वो रज्जब जी के द्वारा लिखी गई थी। अब रज्जब जी कौन से संप्रदाय से संबंधित है, दादू संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, दादू संप्रदाय से संबंधित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में
राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। यानी कि ये पूछना चाहता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती सन 1865 में पहली बार राजस्थान में कहाँ पर आए थे। पहली बार राजस्थान में कहाँ पर आए थे, तो पहली बार राजस्थान में आए थे करौली में। मदन पाल सिंह है ना, उन्होंने बुलाया था करौली में, किसको, महर्षि दयानंद सरस्वती को। पहली बार कहाँ पे आए थे, करौली में आए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत युग्म पहचानना अपने को। तो देखो ढूंग जी और जवाहर जी का संबंध सिरोही से, पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया। यहीं पर सीधा सीधा पता चल रहा है, ढूंग जी जवाहर जी का संबंध शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित था, सिरोही से संबंधित नहीं थे। आगे की क्वेश्चन भी याद रख लो, ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध जोधपुर से, बिल्कुल सही बात है। लाला जयदयाल का संबंध कोटा से, बिल्कुल सही बात है। मेहराब खान का संबंध भी कोटा से संबंधित, सही बात है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। देखो जयपुर का स्थापना वर्ष कौन सा है, तो जयपुर का स्थापना वर्ष है 1727। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और जयपुर की स्थापना किसने की थी, जयपुर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने, उन्हीं के नाम पर जयपुर नाम रखा गया था। ठीक है, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। कनक सागर एक है, कनक सागर क्या है, आप सबको पता होगा कनक सागर क्या है, बताओ भाई फटाफट से। ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख करके बताओ कनक सागर क्या है। तो कनक सागर कुछ नहीं है, एक पक्षी अभ्यारण्य का नाम है। कौन सा है, पक्षी अभ्यारण्य का नाम है क्या है, कनक सागर। ठीक है, कनक सागर कहाँ पर है, बूंदी में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को वही मिलान करना अपने कुल मिला करके। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के। देखो एक तरफ तो दे रखा है अपने को लेखक के नाम और एक तरफ दे रखा है मूल पाठ, यानी कि इनकी रचनाएं दे रखी है। अब इनमें से आप आराम से 1-2 को देखो, 1-2 से क्वेश्चन हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो भाई साहब, सूर्यमल मिश्रण की आपको याद हो, आपको गिरधर आसिया की याद हो, कोई सी भी याद हो, आपको क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, तो आराम से देखो और आंसर बताओ। पूरे ऑप्शन दिखा देता हूँ एक बार ढंग से। क्वेश्चन नंबर 21 का बताओ भाई, आराम से क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। देखो इसमें क्या हो रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा डिलीट भी हो गया था उस टाइम पे। इसमें क्या है, 2-3 मिसमैच हो जाएंगे, तो उसके कारण से गलत भी हो जाएगा। दो ऑप्शन सही होंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, एक यो भी होगा और एक यो भी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 है, राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखो गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उसके 4-5 स्थल थे, कौन कौन से थे अपने। एक तो कौन सा, जालोर वाला याद रखना अपने, कौन सा वाला, जालोर याद रख लेना एक तो। इसके बाद में कौन सा, भीनमाल जालोर। ठीक है, इसके बाद में उज्जैन याद रख लेना है। इसके बाद में कन्नौज याद रख लेना है। और एक याद रखना है अपने को राजौरगढ़। कौन सा याद रख लेना है, राजौरगढ़। राजौरगढ़ कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है। ये भी किससे संबंधित है, ये अपने गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है राजौरगढ़ अलवर। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। बताओ भाई साहब, सुनारी सभ्यता के अवशेष कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं, सुनारी सभ्यता के अवशेष कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रख लेना, सुनारी कहाँ पर है, झुंझुनू में। झुंझुनू से सुनारी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, शेख हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ध्यान रख लेना, इसका चिश्ती मत कर देना। शेख हमीमुद्दीन नागौरी का संबंध किससे है, सुहरावर्दी जो सूफी है उससे संबंधित है शेख हमीमुद्दीन नागौरी। ये बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी। बताओ भाई साहब, बरेली जेल में कौन सी जो स्वतंत्रता सेनानी थी उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रख लेना, प्रताप सिंह बारट की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बरेली जेल के अंतर्गत हो गई थी। प्रताप सिंह बारट कौन थे, प्रताप सिंह बारट थे केसरी सिंह बारट के बेटे थे। ठीक है, केसरी सिंह बारट के बेटे थे प्रताप सिंह बारट। इनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई थी, बरेली जेल के अंतर्गत हो गई थी। इनको पीट करके इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट में होता है। कुल मिलाकर के खस क्या है, खस कुछ नहीं है, एक घास का नाम है। ठीक है, घास का नाम है जो कि कहाँ पर पाई जाती है, अपने पाई जाती है टोंक सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र में। तो ऑप्शन देखो सवाई माधोपुर ये रहा और टोंक ये रहा। ठीक है, तो सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में खस घास पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। और सुमेलित करने वाले क्वेश्चन मैंने बता रखा आपको कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने टोटल 28 MCQ क्वेश्चन करवाए हैं और एक क्वेश्चन सब एक साथ में इनके साथ एक्स्ट्रा करवाए हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, बेल आइकन को दबा दोगे तो जैसे नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और पिछली अगर मैराथन नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट खोलो और वहाँ से पूरी की पूरी मैराथन को देख डालो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, धन्यवाद।